Good afternoon, everybody. I'm Vinay Kumar from Spider Software दिल्ली ब्रांच। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही होगी। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम टिक क्वेरी को और मार्केट क्वेरी को यूज़ करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस ये वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा, बिकॉज ओवरऑल आप देखेंगे तो निफ्टी का या मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहा है। जैसे अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आप इस बड़ी कैंडल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरऑल का जो ट्रेंड था मार्केट का नीचे की तरफ था। तो अगर निफ्टी की बात करें तो करीब 3% का फॉल था, और अगर यही बैंक निफ्टी इंडाइसेस में हम देखें तो वहाँ पे 2.5% का लॉस है। तो मोटी सी बात ये है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा यहाँ पे डाउन साइड के ले रहा था। तो आज जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट क्वेरी और टिक क्वेरी को यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बियॉन्ड अनकन्वेंशनल तरीके से हम अप्रोच करेंगे आज मार्केट को। तो लॉजिक इसमें ये रहेगा कि क्या हम मार्केट क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यूज़र्स जानते होंगे हमारे कि वो टिक क्वेरी को तो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से मार्केट क्वेरी को भी इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अभी मैं कल का एक्शन रिप्ले ऑन कर लेता हूँ। ये रिप्ले स्टार्ट हो गया है कल का। क्योंकि हम एक्शन रिप्ले चला रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो ऊपर फिगर्स आ रही हैं वो आपको ठीक नहीं दिखाएंगी, बिकॉज कल का मैं डेटा हाफ कॉपी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये फिगर्स आपकी अप्रोप्रिएट नहीं होंगी। बट इंट्राडे के अंदर जो जिस तरीके का कल मूव आया वहाँ पे हम तरीके से पोजीशंस बना सकते हैं, ट्रेड्स निकाल सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो लॉजिकली आपने टिक क्वेरी जो भी यूजर्स हमारे यूज कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि आप बेसिक पैटर्न्स जैसे ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई, इस तरह के पैटर्न्स को बुलिश बेरिश पैटर्न्स हैं ये, उनके अकॉर्डिंगली भी आप ट्रेड्स करते हैं। तो यहाँ पे आज उन्हीं पैटर्न्स को हम यूज करके किस तरीके से ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस पे बात करना है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूजुअली बोला जाता है कि ओपन इज कि जिन स्टॉक्स में ओपन और लो सेम होता है तो वहाँ पे उन शेयर्स के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। और इसी तरह से जो शेयर्स में ओपन और लो सेम होता है तो वो बुलिश अपॉर्चुनिटीज में आते हैं। अब यही चीज मुझे यहाँ पे दिखानी कि किस तरीके से यहाँ पे हम रिवर्स प्ले भी कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए रिप्ले स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अभी अगर हम बात करेंगे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे, तो देखो पहली कैंडल ही अभी यहाँ पे टाइम आप देखेंगे ऊपर 9:16 हो गए। थोड़ा सा रिप्ले को मैं फास्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जैसे ही 9:25 हो जाएंगे अगेन मैं थोड़ा सा रिप्ले को फास्ट कर देता हूँ ताकि 9:25 पे आके फिर हम अपनी क्वेरी को एक्टिवेट करें। अब ये तेजी से चलेगा। तो आप भी एज ए सैटरडे या संडे को जब वीकेंड होता है तो वहाँ पे भी इस तरीके से आप भी एक्शन रिप्ले का यूज़ करें। वहाँ पे देखें कि किस तरीके से प्राइस के अंदर मोमेंट आता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसके ऊपर काम करना है कि किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है, कैसे आपको वहाँ पे ट्रेंड को देखना है। वो चीज़ जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे काम करना। अभी 9:23 हो गए हैं। 9:25 पे मैं एक बार अपना एक्शन रिप्ले को एक बार पॉज कर दूंगा और फिर हम यहाँ पे अपना मार्केट क्वेरी को यहाँ पे हम सेट करेंगे। 9:25 हो गए, मैंने यहाँ पे रिप्ले को रोक दिया। अब एवरीडे बेसिस पे आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको 9:25 के अराउंड आपको ये क्वेरी में जाना है। देन मार्केट क्वेरी के अंदर जैसे अभी जिस तरीके का ट्रेंड वहाँ पे हमारे पास चल रहा है, तो ओपन इक्वल टू हाई देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ग्रुप में यहाँ पे लगा देता हूँ आपका एफेंडो वाला। तो ओपन इक्वल टू हाई, अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन है, यानी कि जो मॉर्निंग में जो ओपनिंग प्राइस है वो ही डे का हाईएस्ट प्राइस है। ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनके अंदर ये पैटर्न बना है। ये मैंने रन किया तो आपको देखो इसमें यहाँ पे 39 स्टॉक्स ऐसे मिले हैं जिसके अंदर ये पैटर्न हमारा बना हुआ था, ओपन इक्वल टू हाई। तो इनमें से अगर आप रैंडमली चेक करेंगे, ये देखिए अदानी एंटरप्राइज सबसे ऊपर है लिस्ट के अंदर। आप इसका देखें तो फर्स्ट कैंडल एक बहुत ही बेरिश कैंडल बनी है,
ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे ओपन और हाई बिल्कुल सेम है यहाँ पे, जिसको मारुबोजो पैटर्न भी हम बोलते हैं। अगर रैंडमली कोई और भी स्टॉक देखूं, डाबर का अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है, ओपन और हाई सेम है। तो यहाँ पे ये जो बेयरिश पैटर्न है, इस बेयरिश पैटर्न के अंदर क्या हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? तो ये इसी पे हमें काम करना है। अब इसका मैं यहाँ पे सेव टू ग्रुप करके ग्रुप बना देता हूँ, और इसको नाम मैंने यहाँ पे दे दिया मार्केट क्वेरी बुलिश। तो टेक्निकली आप देखें कि ओपन इक्वल टू हाई जो पैटर्न है अपने आप में एक बेयरिश पैटर्न है, लेकिन इसके लिए हम ग्रुप को सेव करेंगे एज ए बुलिश। ये रिवर्स प्ले करना है हमें यहाँ पे। और सिमिलरली ओपन इक्वल टू लो, अब ओपन इक्वल टू लो को आप ऐसे समझिए कि ये आपका जो पैटर्न है ये टेक्निकली एक बुलिश पैटर्न के अंदर आता है, जहाँ पे शेयर जिस रेट पे खुला वही अपना जो है उसके अंदर अपना डे का जो है वही लोएस्ट प्राइस है, और उसके बाद शेयर नीचे आया ही नहीं, 5 पैसे भी नीचे नहीं आया जो लोएस्ट डिजिट है। तो अब ये पैटर्न यहाँ पे हमें किस शेयर के अंदर मिल रहा है, देखो। अब मैंने यहाँ पे आरती इंडस्ट्री का चार्ट लगाया, देखो ये फर्स्ट 10 मिनट्स का मूव आ चुका है, इसमें आप देखिए खुलते ही शेयर पॉजिटिव है। ठीक है। कोई और शेयर भी देखें, अपोलो हॉस्पिटल देखें, आप देखेंगे इसके अंदर अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी शेयर खुला, खुलने के बाद नीचे आया ही नहीं, कंटिन्यूस ऊपर गया। तो टेक्निकली ये बुलिश पैटर्न है, लेकिन जब ये बुलिश पैटर्न जब ड्यूरिंग द इंट्राडे फेल होते हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रा मूव्स भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलते हैं। इसी के ऊपर आज का सेशन है। तो यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो जो बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे अब इसको हम इनका ग्रुप सेव करेंगे इन स्टॉक्स का। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया मार्केट क्वेरी बियरिश। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मार्केट क्वेरी का काम ओवर हो गया है। अब ये जो ग्रुप हमने लगाए हैं इन्हीं को ही हमें टिक क्वेरी के अंदर ऐड ऑन करना है। दो टिक क्वेरी को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ स्टॉक सिलेक्शन के अंदर हम जो हमारा बुलिश वाला है उसको हम ऐड करेंगे। मार्केट क्वेरी बुलिश। आप चार्ट पे जी प्रेस करके भी देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। मार्केट क्वेरी बुलिश। देखिए अब ये जो भी मैंने बुलिश वाली कंडीशन ली है सब में ओपन और हाई सेम है, देखो। ये देखिए अशोक लेलैंड, सब में एक बेरिश पैटर्न बन रहा है, बट इसको आपको बुलिश सेक्शन के लिए लेना है कि आप यहाँ पे इन शेयर्स के अंदर जब ये पैटर्न रिवर्स करेगा या इसका रिवर्सल होगा तो एक बड़े बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकता। तो मैंने ये मार्केट क्वेरी बुलिश यहाँ पे ऐड किया है। सिमिलरली मैं एक और टिक क्वेरी ओपन करूंगा जिसके अंदर मैं सिंपली कंडीशन लिखूंगा क्लोज इक्वल टू लो। इट मीन्स स्टॉक जो है अपना डे लो बना रहा है, जहाँ पे इधर भी वैल्यू को मैं कम कर दूंगा ताकि हमें इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए। स्टॉक सिलेक्शन वाले टैब के अंदर जाके यहाँ से मैं ग्रुप चेंज करूंगा, इधर मार्केट क्वेरी बियरिश। इधर देखिए फर्स्ट वाले के अंदर ये बुलिश है, सेकंड वाले में बियरिश है। इधर से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बियरिश में देखिए सभी ग्रीन कैंडल्स वाले मिलेंगे शेयर्स आपको। देखिए अपोलो हॉस्पिटल देखें बुलिश है, औरो फार्मा देखें बुलिश है। फाइन। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब इनके अंदर हमें ट्रेड बेसिकली लेना है आफ्टर 9:30। तो यहाँ पे अभी मैंने 9:25 पे एक्शन रिप्ले को रोका हुआ है। अब यहाँ पे जो उन्हीं शेयर्स को हम पकड़ेंगे जहाँ पे वो उन शेयर्स का ट्रेंड जो है नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। मैं रिप्ले को यहाँ से दोबारा से रिज्यूम कर रहा हूँ। देखिए तो बेसिक मोटो हमारा ये है कि जो भी एक कन्वेंशनल अप्रोच होती है कि ओपन इक्वल टू लो है तो ये से बुलिश माना जाता है, लेकिन जब वो ओपन इक्वल टू लो बुलिश पैटर्न जब फेल होता है तो वहां से हमें मूवमेंट भी अच्छी देखने को मिलती है। देखिए शेयर्स यहाँ पे आने ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं, बट हमारी अप्रोच होगी कि हम उसमें 9:30 या उसके बाद ही एंटर करेंगे। देखिए बलरामपुर चीनी इसमें 9:30 बजते ही आना शुरू हो गया।
हम 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें एंट्री कर लेंगे। $931 हो गए हैं। बलरामपुर चीनी के शेयर को हम अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए अब ये इसके अंदर आ गया है। अब ये डे लो बना रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि इसने जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को कंप्लीट किया यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिए जो जिस बात को रिपीट कर रहा हूँ, 15 मिनट होते होते ये पैटर्न के अंदर ये बुलिशनेस इसकी खत्म हो चुकी थी। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे क्वेरी के अंदर ग्रुप बनाया वो पैटर्न ही हमारा ऑलरेडी चेंज हो चुका था। इसको अगर मैं छोटा करके आपको दिखाऊं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो इसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 9:15 से 9:25 की ये कैंडल है। इसके अंदर आप नोटिस करेंगे तो सी ओपन और लो सेम थे 9:25 तक। 9:25 के बाद इसने शेयर ने टूटना शुरू किया, तो एक तरह से ये पैटर्न यहीं से रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो ये आपका सेल करने के लिए सिग्नल है। और वहीं पे परसिस्टेंट के अंदर आप देखेंगे तो परसिस्टेंट के अंदर आप नोटिस करें कि यहाँ पे कैंडल फर्स्ट कैंडल में ओपन और हाई सेम थे, लेकिन जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, ये बेरिश पैटर्न यहाँ पे पेनेट्रेट हुआ, तो इसने एकदम से आपको बाय के लिए यहाँ पे मुझे ट्रेड दे दिए। तो अब एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस इसमें मैं वेट करूंगा कि अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही 9:35 पे कोई भी पहला ट्रेड आएगा मैं उसमें एंटर कर लूंगा। ये मैंने क्लियर कर दिया। अभी 9:32 का टाइम है। अब 35 पे जो भी फर्स्ट ट्रेड आएगा उसको हम इनिशिएट कर लेंगे इधर। भारत फोर्ज करके यहाँ पे एक शेयर आया, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट 15 मिनट में ओपन और लो सेम है। जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया है, आपको इसके अंदर एंट्री कर लेनी है। इसमें एक चीज का और जो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक एटलीस्ट 2 या 3 बार यहाँ पे आ जाए तभी आपने लेना है। अब देखिए 2 बार और आ जाए, मैं वेट करूंगा कि एक बार और नीचे की तरफ ये ट्रेड करे तो मैं इमीडिएटली इसके अंदर एंटर कर लूंगा। देखिए एक्सिस बैंक आ गया इमीडिएटली। ये देखिए यहाँ पे क्योंकि आपको लग रहा होगा बड़ी तेजी से आ रहे हैं, इसका पीछे रीजन ये है कि मैंने रिप्ले थोड़ा फास्ट चलाया हुआ है, थोड़ा सा तो उस वजह से सडनली एकदम से आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो आप एनीवे यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल अकरिंग हुई है एक्सिस बैंक की। 9:40 पे हुई है, फिर से 9:40 पे हुई है, 1186, 1185, 1185, 30। तो एक्सिस बैंक का चार्ट है ये, मैंने यहाँ पे इसको, ये हमारा कैंडिडेट हो गया। अब 1186.60 का इसका प्राइस है जिसका शॉर्ट का, इसको क्योंकि हम शायद याद ना रख पाए तो वो एक बार लिख लेते हैं नोटपैड के अंदर। एक्सिस बैंक सेल एट 1186.6। ट्रेड लेंगे तो इमीडिएटली नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि 50 पैसे का एक तक वेरिएशन आ सकती है, तो मैंने वापस 1186 का रेट कर दिया और अपने इसको ट्रेड को मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। इसमें हम एक चीज और भी आज आपको बताना चाहूंगा। जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं हमारे पुराने एज वेल एज न्यू क्लाइंट्स, वो भी जब इस तरह से ट्रेड लेते हैं तो वहां पे वो उस ट्रेड की एंट्री भी यहाँ पे सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। किस तरीके से? पोर्टफोलियो मैनेजर में आप जाएंगे, एड ट्रेड, एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट का ले रहा हूँ तो मैंने डी प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया। फ्यूचर का ट्रेड है मेरा तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर लिया। डेट इसमें ऑब्वियसली मेरी कल की रहेगी। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मुझे पता होना चाहिए एक्सिस बैंक का मेरा क्या यहाँ पे लॉट है। तो 625 का लॉट है। नंबर ऑफ रेट शेयर 625, रेट है 1186 और टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सिस बैंक।
एंड और भी कोई ट्रेड आएगा तो उसकी भी एंट्री हम यहाँ पे कर लेंगे। M6 भी देखिए एक नाम यहाँ पे 2 बार देखने को मिला है, अगर ये फिर से रीअकर करेगा तो इसमें भी हम एंटर करेंगे। मैंने फिर से रिप्ले को स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं क्योंकि फिगर्स एकदम तेजी से आ रही हैं। अब देखिए बाय साइड में एक भी ट्रेड नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट कल बेयरिश थी तो तेजी की तरफ हमें ट्रेड देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट अगर कोई आता है तो हम डेफिनेटली उसके अंदर जाएंगे। देखिए एक्सिस बैंक दोबारा से अगर हुआ है और पीवीआर आइनॉक्स करके शेयर आया, याद रखिए सिर्फ एक बार एंट्री करने आने पे आपको उसमें एंटर नहीं करना है, बिकॉज अगर वो मूवमेंट उसका स्ट्रांग है तो वो वहां पे बार बार रिपीट करेगा, तो कंटिन्यूस बार बार डे लो बनाएगा तो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अभी 9:41 पे सिर्फ एक बार पीवीआर आइनॉक्स देखने को मिला है। अगर ये फिर से यहाँ पे रीअकर करता है, एटलीस्ट 2 से 3 बार यहाँ पे अकरिंग होनी चाहिए तभी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अदरवाइज ट्रेड में पोजीशन नहीं लूंगा। सरप्राइजिंगली कल की अगर हम बात करें तो बाय साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं आ रहा था, क्योंकि और हाँ, इस बात को हम जानते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कुल मिला के बेरिश था। बट ये जो मैं सेटअप आपको आज बता रहा हूँ ये बुलिश एज वेल एज बियरिश दोनों ही मार्केट के अंदर एक अच्छा काम करता है। एक्सिस बैंक देखिए फिर से आ रहा है, अभी भी एंटर कर सकते हैं आप। याद रखिए उसी शेयर को आपने पकड़ना है जो यहाँ पे मल्टीपल अकरिंग हो। एक बार मैं चार्ट लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ यूजर्स के ऐसे सवाल भी होते हैं कि देखो बाइंग साइड में एक शेयर निकल के आया, नाम है परसिस्टेंट। एक बार इसको भी देख लें। सिर्फ एक बार आया तो मैं एंटर नहीं करूंगा, मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 एंट्री चाहिए। एक बार चार्ट लगा के देखें। अब ये किस लॉजिक पे है, उस लॉजिक को समझने वाली की बात है। लॉजिक ये है कि शेयर के अंदर अगर आप फर्स्ट 10 मिनट्स की अगर कैंडल देखेंगे तो ओपन और हाई सेम था, एक बेरिश मोरोबोजो पैटर्न था 9:15 से 9:25 में। लेकिन जब भी जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो एक तरह से ये जो बेरिश पैटर्न है वो फेल हो गया, और इसके बाद जैसे शेयर ने ऊपर चलना शुरू किया तो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि ओपन और हाई सेम है तो शेयर को शॉर्ट करो। लेकिन यहाँ पे ये बियॉन्ड कन्वेंशन ये स्ट्रेटेजी है, सेटअप है जिसके अंदर ओपन और हाई वाले शेयर के अंदर ही हमें बाइंग करनी है, और ऐसा किन शेयरों के अंदर हो रहा है ये हमें यहाँ से पता लगेगा। तो परसिस्टेंट को यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं 5759। तो एंटर करते करते हो सकता है हमें डे हाई पे मिलेगा, इसकी भी एंट्री यहाँ कर लेते हैं ऑप्शंस के अंदर, एड ट्रेड। परसिस्टेंट अक्टूबर, इसका एक बार लॉट साइज भी चेक कर लेते हैं। लॉट साइज है 200, तो 200 क्वांटिटी यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। और रेट है हमारा यहाँ पे 5759, तो इसको मैं 5760 ये मैंने यहाँ पे नाम भी डाल देता हूँ। तो 2 एंट्रीज हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं। फिर से मैं रिप्ले को ऑन कर रहा हूँ। देखिए एक न्यू नई एंट्री देखने को मिली है यहाँ पे, बलरामपुर चीनी और भारत फोर्ज। अब इंटरेस्टिंगली आप नोटिस करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन था तो प्लस में सिर्फ एक शेयर आया, सेल साइड में शेयर्स कंटिन्यूस मेरे आते जा रहे हैं। और आप देखिए बलरामपुर चीनी 2 बार आ गया, मैं वेट कर रहा था तीसरी बार आए तो मैं एंट्री करूंगा, बट तीसरी बार नहीं मुझे देखने को मिला। तो इसमें जो सेलिंग पैटर्न बन रहा है वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है, नीचे कंटिन्यू करेगा तभी उसमें आपको एंटर करना है। मैं वापस से इसको रिज्यूम कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक देखिए फिर से रिकवर हो रहा है, इस लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है क्योंकि कंटिन्यूस जो मोमेंटम है वो नीचे जा रहा है। देखिए सिर्फ एक्सिस बैंक, तो इट मीन्स डेफिनेटली कल की डेट में बैंक निफ्टी हमारी तेजी से नीचे गिर रही होगी, तभी बैंकिंग का ही शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब
अब आप में से कुछ यूजर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसी सेटअप को मैं क्यों फॉलो करूं। सेटअप तो आप कुछ भी चला सकते हैं, बट ये होता है कि अगर आपको कुछ काम कर रहे हैं और बहुत सारे शेयर्स आ रहे हैं वहां पे, तो ये स्ट्रेटेजी फिल्टर आउट कर देती है और आपको सिलेक्टेड शेयर्स दे रही है। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बैंक, अब फॉल एक शेयर में ही आ रहा है, तो देखो ये चल रहा है, तो 1185 के अराउंड एंट्री थी, कंटिन्यूस शेयर में देखो सेलिंग चल रही है। ये देखिए सिर्फ एक्सिस बैंक। तो टेक्निकली व्यू ये है कि यहाँ पे आपके पास सिलेक्टेड शेयर्स हो, बहुत सारे शेयर्स में आप नहीं काम कर पाएंगे, तो आपको वही शेयर्स लेना है जिसके अंदर यहाँ पे अकरिंग सबसे ज्यादा हो रही हो। देखिए भारत फोर्स दोबारा से देखने को मिला है हमें, तो इसके अंदर एक बार और आ जाए तो मैं इसमें एंटर कर लूंगा। देखिए फिर से भारत फोर्ज आ गया, मैं रेट पकड़ रहा हूँ 1417 रुपए, इसकी भी एक बार एंट्री कर देते हैं। एड ट्रेड भारत फोर्ज अक्टूबर, लॉट साइज इसका है 14 500 का लॉट है। रेट है हमारे पास जो लास्ट है 1417 रुपये 25 पैसे, तो मैं इसका 1417 रुपये की एंट्री कर दी है मैंने। अभी देखिए बात करते करते यहाँ पे 9:50 हो चुके हैं। अब हम वही ट्रेड्स में इनिशिएट करेंगे जो हमारे यहाँ पे 10 बजे तक या 10:05 तक आते हैं, इसके बाद हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। उसके बाद भी डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं, बट ये कि एक लिमिटेशंस है कि आप कहाँ तक करोगे। अगर आप कर सकते हैं तो 10-15 तक भी जा सकते हैं, बट ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो मूवमेंट मेजर मूव जो होता है और नॉर्मल डेज के अंदर वो पहले सवा घंटे में होता है। तो अगर 9:15 मार्केट हो रही है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 10:30 11:15 तक एक बड़ा मूव रहता है मॉर्निंग में, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने लगता है। तो वहां पे जो उस वक्त ट्रेड आएंगे तो उसको बेटर है कि अवॉइड करें या उसके अंदर फिर कंजर्वेटिवली प्ले करें। देखिए बाय साइड में एक भी ट्रेड नहीं आ रहा है, और अगर मैं रफली देखो M6 भी आ गया, तो M6 को भी मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पहले भी अकरिंग हो चुकी है 6530 पे। देखिए M6 फिर से आ गया 6526, नो प्रॉब्लम। 6526 पे लेट एंट्री करना पसंद करेंगे, बिकॉज यहाँ पे रीअकरिंग हो रही है, तो मैं उसी शेयर के अंदर एंटर करना पसंद करूंगा। एट ट्रेड MCX अक्टूबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। लॉट साइज चेक कर लेते हैं एक बार M6 का। तो ये है आपका 200 का। टैग में यहाँ पे नाम दे देंगे हम M6, और रेट हमारा था, क्योंकि 6,000 रुपये का शेयर है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे इस रेट पे तो ये मिलेगा नहीं। अगर मैं इसका चार्ट पे भी अगर मैं देखूँ तो 6526 है, तो 6525 1 रुपया नीचे का मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया। अब जब तक इसमें कोई नया ट्रेड आए एक बार देख लेते हैं एग्जिस्टिंग ट्रेड जो हमारा पर्टिकुलरली परसिस्टेंट में जो बाय साइड का था। तो अगर मैं 10 मिनट के चार्ट फ्रेम को देख रहा हूँ तो ये वाला कैंडल ने मेरा इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो एंट्री वाला जो कैंडल है उसी के लो का आपको एजल रखना है वहां पे। अगर ये यहाँ पे इसके नीचे जाता है या क्लोजिंग देता है तो मुझे वहां से एग्जिट करना चाहिए। थोड़ा सा रिप्ले की स्पीड को रेज कर लेते हैं। इमीडिएटली पॉज कर दूंगा जैसे ही कोई नया ट्रेड निकल के आएगा। देखिए ग्लेन मार्क यहाँ पे आया है, एक बार फिर से अगर ग्लेन मार्क आया तो मैं तो इसमें एंटर करूंगा।
MCX फिर से रिपीट हुआ है, इधर एकदम से मैरिको आना शुरू हो गया, एक ट्रेड पॉजिटिव साइड का यहाँ भी ले लेंगे। लुक एट द पैटर्न, जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आप इसकी पहली कैंडल को देखोगे तो ये इसमें ओपन और हाई सेम था, एक अच्छी खासी लॉन्ग टेल कैंडल इसने बनाई है। उसके बाद जैसे ही इसका ओपनिंग प्राइस ब्रेक हुआ, डे हाई बनाना शुरू किया, तो ये देखो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आ गई हैं, तो इस शेयर में हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री लेंगे। एट ट्रेड मैरिको, इसका लॉट देख लेते हैं एक बार। 1200 का लॉट साइज है। रेट है 645 रुपया। 645.30, 10 पैसे नीचे का रेट मैंने डाला है। अब देखिए हम यहाँ एंट्री तो कर रहे हैं। एक मिनट। एट ट्रेड मैरिको, टैग में नाम दे देता हूँ मैरिको। अच्छा, इसमें हमने एक छोटा सा एक गलती की है। देखिए हमने जो भी ट्रेड्स डाले वो बाय डिफॉल्ट ये बाय के अंदर चले गए हैं, हमारे ऊपर ऊपर वाले सभी ट्रेड सेल के हैं। तो इसको मॉडिफाई भी कर देता हूँ मैं। ये कैसे करते हैं ये भी देखिए। ऑप्शन में गए, मॉडिफाई ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बाय की जगह सेल कर देना हमें। सिमिलर चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है। ऑप्शन, मॉडिफाई ट्रेड डिटेल्स, सेल, क्योंकि ये सभी ट्रेड्स मेरे शॉर्ट साइड के थे, तो यहाँ बाय की जगह सेल सेलेक्ट कर लेना है मुझे। और ये हम आगे चल रहे हैं। MCX देखिए कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, हमारे ट्रेड प्लान के अंदर ऑलरेडी है। ये ऐसे ही इन्हीं शेयर्स को आपने पकड़ना जो कंटिन्यूस यहाँ पे मूव कर रहे हैं। देखिए ग्लेन मार्क भी यहाँ पे आ चुका है दोबारा से। एड ट्रेड, F प्रेस करके मैं इसका लॉट साइज चेक कर रहा हूँ। तो लॉट साइज इसका है आपका 725 का। ऑप्शन, एड ट्रेड, ग्लेन मार्क, अक्टूबर, 725 की क्वांटिटी, बिकॉज एक लॉट इतने का है इसका। और रेट जो इसका लास्ट आ रहा है डेनमार्क का 1670 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ 1670 तो मुझे नहीं मिलेगा, 1668 रुपये मैंने डाल दिया। और बाय की जगह सेल अगेन। बलरामपुर चीनी भी आप देख रहे हैं, ये भी कंटिन्यूस आ रहा है, इसमें भी डेफिनेटली आप एंट्री के लिए जा सकते हैं। देखिए PVR आइनॉक्स भी यहाँ पे आ गया है, जो हम पहले यहाँ पे देख चुके हैं। इसमें भी रिपीटिशन चालू हो गया अगेन। PVR आइनॉक्स, ये आज का लास्ट ट्रेड करते हैं PVR आइनॉक्स, क्योंकि 10 बज चुके हैं। आपके जो ट्रेड्स हैं 10 बजे 10:10 तक हो जाने चाहिए, बिकॉज मार्केट का जो फेज होता है उस फेज के हिसाब से आपको मूव करना चाहिए। तो मूव में आप देखिए ये विंडो ही अपने आप में मार्केट के ट्रेंड को भी यहाँ पे देख बता रही है आपको। तो आप देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो मेरे सेल साइड में निकल रहे हैं, इट मीन्स मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी एरिश है वहाँ पे। ये चीज मुझे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, आप यहाँ से एक्शन रिप्ले में भी आप देख, इधर एडवांस डिक्लाइन से भी देख सकते हैं। तो आप देखोगे एडवांस में सिर्फ 300 शेयर है, डिक्लाइन में 2100 शेयर है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सिस बैंक से पहले हमारा जो PVR आइनॉक्स है उसकी भी एंट्री हम एक बार लेंगे 1490 रुपए। ये आज का लास्ट ट्रेड में करता हूँ। ऑप्शन, एट ट्रेड, PVR अक्टूबर, इसका लॉट साइज चेक कर लेते हैं PVR का।
407 का लॉट है, तो यहाँ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे रखी 407, 407 सेल, सॉरी 407 मुझे यहाँ रखना है, और रेट है इसका 1488, मैंने यहाँ पे रेट डाल दिया PVR। ओके, अब ये जो हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, इस एंट्री को आप जो है यहाँ पे, ये एक तरह से हमारे लिए ये हो गया कि हमारी एंट्रीज हो चुकी है, तो हमें याद रहेगा कि कहाँ पे हमारी किस रेट के अंदर यहाँ पे एंट्री हुई है। अब रिप्ले को मैं थोड़ा फास्ट कर देते हैं, अब देखते हैं कहाँ तक इसके अंदर क्या मूव देखने को मिलते हैं। ये मैंने 60 की स्पीड कर दिया। अब जो भी ट्रेड आएगा अब हम उसको देखेंगे, बट ट्रेड नहीं लेंगे उसके अंदर। देखिए बर्जर पेंट्स सिर्फ और सिर्फ नोटिस कीजिए, सिर्फ सेल साइड के अंदर ही ट्रेड आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक समटाइम्स आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब आप इस तरह से एक्शन रिप्ले चला रहे हैं, तो लाइव मार्केट में तो 25 लाख की क्वांटिटी ठीक है, बट यहाँ पे ताकि एंट्रीज यहाँ पे मेरी कम से कम हो, बहुत ज्यादा एंट्री ना हो, तो ये क्वांटिटी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, सो दैट मुझे यहाँ पे आइडिया लगे कि यहाँ पे कितने शेयर्स आए हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 100 लॉट्स कर दिया, ताकि फ्रिक्वेंसी मेरी यहाँ पे स्टॉक्स की थोड़ी सी कम हो जाए। ये रिप्ले मैंने ऑन कर दिया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो शेयर्स आ रहे हैं, अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, देखो M6 कंटिन्यूस आ रहा है, ग्लेनमार्क कंटिन्यूस आ रहा है, M6 आ रहा है, इधर बाय साइड में एक PEL करके शेयर आया था, बट कंसिडरिंग द मार्केट ट्रेंड हम बाय वाले ट्रेड को अवॉइड करेंगे और सेल वाले ट्रेड के अंदर ही फोकस करेंगे। देखिए 10-50 हो गए, कंटिन्यूस मार्केट में डाउनफ्लो चल रहा है, कहीं से कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। तो जैसा कि मैं मानता हूं कि अगर आपने ट्रेड लिया तो 10 बजे तक हमने ट्रेड लिए हैं, अब उन ट्रेड्स को एक बार हम ट्रैक भी कर लेते हैं कि किस तरीके से वहां पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री थी किस शेयर के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर। इन ट्रेड्स को एक बार सेव भी कर लेता हूँ यहाँ पे, सेव पोर्टफोलियो करके। देखिए अब जैसे ही सेव किया उसके बाद मैंने जो की प्रेस की है F5। अब आप कहोगे इससे क्या होगा, इससे मुझे जो भी शेयर के अंदर मैंने एंट्री की है वहां मेरा क्या प्रॉफिट या लॉस है वो मुझे यहाँ से लाइव दिखेगा। अब मैरिको वाले केस के अंदर कुछ फिगर्स कुछ अनयूजुअल देखने को मिल रही है, शायद हमने कुछ यहाँ पे गलत ट्रेड ले लिया है या एंट्री हमारी ठीक से नहीं हुई है, चलो उसको इग्नोर करते हैं। तो ये रिप्ले मेरा चल रहा है। सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक्सिस बैंक के अंदर जो प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है 2562 रुपये का दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखो हमारी जो एंट्री थी इसके अंदर वो थी 1186 रुपये पे, और अभी इसका अगर मैं, तो 5 रुपये यहाँ पे देखने को मिले हैं अभी, क्योंकि जिस रेट पे एंट्री थी वहां से सिर्फ 5 रुपये ही नीचे है, तो उतना आपको उसके अंदर मूव मिल रहा है। ये 11 बजे तक का टाइम पे भी रिप्ले रुका हुआ है। एक एक करके चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे लेवल्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी एंट्री तो हो गई, उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस क्या है जरा उस पर भी हम फोकस करें। तो देखिए मेरी बेस कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल, जब उसका लो ब्रेक जो कैंडल मेरी कर रही है, जैसे इधर मेरी एंट्री हुई है, तो इसी कैंडल के हाई का आपको एसएल रखना है। जब भी वो कैंडल, जो कैंडल फर्स्ट कैंडल की लो को ब्रेक करती है और आपकी वहां एंट्री हो जाती है, तो मेक श्योर करें कि उसी कैंडल के हाई का आपको एसएल बना के रखना। और एक बार आपके फेवर में मूव आना शुरू हो जाए तो आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ पे जो ट्रेड था वो था हमारा कौन सा, परसिस्टेंट। ये इसको भी लगा के देख लेते हैं, परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट में आप देखेंगे इसमें जो हमारी एंट्री जो हुई है वहां पे ऑब्वियसली हमारी थर्ड प्राइस देखिए, ये ये देखिए यहाँ पे मेरा बाय हुआ है, ये देखिए
तो देखो ये मेरा बाय हुआ है, तो ये मेरा लॉस में चला गया है। अब ये लॉस में क्यों गया? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव था। अब ये ओपन इक्वल टू हाई वाले पैटर्न को इसने ब्रेक तो किया, बट टेक्निकली जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया है। तो टेक्निकली अगर आप इस लो का एसएल रखते हैं तो यहाँ पे आपका एसएल ट्रिगर हो गया है। तो टेक्निकली आप देखें तो ये आपका लॉस का ट्रेड रहा है परसिस्टेंट का। थर्ड अगर आप देखें भारत फोर्ज का, तो भारत फोर्ज भी एक बार लगाते हैं। आई थिंक परसिस्टेंट हमारा यहाँ पे एंट्री के अंदर वो शायद लॉन्ग में ही छूट गया है। नहीं, सेल में ही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड है भारत फोर्ज। ये भारत फोर्ज लगाया। नाउ लुक एट द वेरी फर्स्ट कैंडल, ओपन और लो सेम है। इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है। अब टेक्निकली जब आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं या नेक्स्ट पे कर रहे हैं, तो जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल के लो को, तो वहां पे उसी का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसको और फर्दर क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टडी है हमारे पास, प्राइस ओएचएलसी के अंदर आप देखेंगे। इंट्राडे हाई लो रेंज बिटवीन लाइंस, इसके अंदर मैं टाइम मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे 9:15 से 9:30। तो इजीली आप उसको मार्कअप कर पाएंगे। ये देखिए, ये मैं स्टडी एक बार दोबारा से बता देता हूँ। स्टडी का नाम है इंट्राडे हाई लो रेंज बिटवीन टाइम्स। तो इस टाइम के अंदर ये मैंने यहाँ पे टाइम दिया 9:15 से 9:30। तो 1423 रुपए के नीचे जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे अगर इस शेयर को या स्टॉक को मैं शॉर्ट करता हूँ तो इसमें मेरे इसी हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद सिर्फ आपको उसको ट्रेल करना है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे इंट्राडे के होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियली आपका S1, आपका फर्स्ट एक टारगेट था, कंजर्वेटिव टारगेट था, वहां पे हिट किया, चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ ट्रेल कर रहे हैं, अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के एसएल के साथ आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये भी हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है हमारा M6, एफ प्रेस किया, M6। M6 में भी देखिए ये वाली कैंडल के अंदर जो है लो ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली एसएल आपको इसी कैंडल का रखना है जिसमें S1 बिल्कुल नजदीक था। और जब ये ब्रेक हुआ देखिए, ये क्लोजिंग आ गई, तो आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अब ये S1 वाली कैंडल का रख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए तो ये भी ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा है। लास्ट मैरिको देखिए हमने यहाँ पे लॉन्ग साइड के अंदर लिया था। मैरिको को अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया था। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में था। अगर इसमें आपने रॉन्ग साइड में एंट्री ले ली है तो इसमें आपको जो चीज का ध्यान रखना वो ये है कि जब तक मेरा ये वाला कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है मुझे इसके अंदर बने रहना है। देखिए ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, वापस से बाउंस किया, बट इट कुड नॉट सस्टेन। जब सस्टेन नहीं हुआ तो यहाँ आपका एजल ट्रिगर हुआ और आपको लॉस हुआ है। ऐसी नेक्स्ट ट्रेड हमारा ग्लेन मार्क, उसमें भी अगर आप देखें मैंने एफ प्रेस किया, फिर से ग्लेन मार्क यहाँ पे ऐड किया। ग्लेन मार्क में भी देखिए ये वाली कैंडल ने क्लियरली आप देखेंगे इसके लो के नीचे ट्रेड किया है। तो आपका डेफिनेटली यहीं पे यही आपका एसएल रहेगा। टारगेट के लिए आप जो आपका पिवट लेवल, वैसे एक इनिशियल टारगेट होता है, लेकिन ये देखिए सीधा गैप के साथ ट्रेड किया उसको। तो यहाँ पे आप देखें ये भी आपका जो नीचे S1 है उसको हिट किया है। तो आप देखोगे इस तरीके से भी आप ट्रेड्स निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप डिजायर्ड मूव्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो लॉजिक बेसिकली ये है कि यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स ना ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पे जिस लॉजिक को यहाँ यूज किया है कि जो जिस बुलिश पैटर्न को देख के लोग शेयर्स में बाइंग कर लेते हैं, लेकिन जब वो पैटर्न ब्रेक होते हैं तो वहां पे रिवर्स भी उतना ही जोर से होता है, उतना ही एग्रेसिवली होता है। तो ऐसा पैटर्न किन शेयर्स के अंदर बन रहा है, ऐसे सिलेक्टेड शेयर्स में ये पैटर्न बनते हैं। और जब वो पैटर्न फेल होता है
तो वहां पे फिर मूवमेंट भी अच्छी देखने को मिलती है। तो आप जितने भी शेयर्स में हमने शॉर्ट किया, देखो सबके अंदर फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी, ओपन और लो सेम था। दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या रिटर्न आया वो आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये लॉजिक इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको इनका ग्रुप बना लेना है। अब मैं समराइज करना चाहूंगा जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, कि आपको 9:25 तक जो है ऐसे शेयर्स फाइंड आउट कर लेने हैं जिसमें ओपन और लो सेम है। ये कैसे करेंगे? क्वेरी में जाके मार्केट क्वेरी, यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। फ्यूचर का ग्रुप लिया मैंने, ओपन इक्वल टू लो, जो शेयर्स में ओपन इक्वल टू लो है तो उन शेयर्स को आपको सेव करना है एज ए बियरिश शॉर्ट करने के लिए। और इसी तरह से ओपन इक्वल टू हाई, तो ऐसे शेयर्स जिनके अंदर आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है उनको आपको बुलिश ग्रुप के अंदर सेव कर लेना। फिर वो दोनों ग्रुप्स को अपना टिक क्वेरी के अंदर लगा देना है, यहाँ पे क्लोज इक्वल टू हाई में ओपन इक्वल टू हाई वाले। और इसी तरह से यहाँ पे आपका, तो ये शेयर्स आपको फाइंड आउट कर देंगे, सिलेक्टेड शेयर्स आएंगे और उसमें फिर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसमें जो भी कोई आपके डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके या बात करके क्लियर कर सकते हैं।